स्टूडेंट्स देखिए, आज हम सीखेंगे फॉर्मेशन ऑफ आईयूपीएसी नेम ट्रिक कि हम आईयूपीएसी नाम किस तरीके से बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमें आईयूपीएसी नाम बनाने के लिए हमें सिर्फ 4 वर्ड के बारे में जानना होता है। अगर हम सही से 4 वर्ड के बारे में जान जाते हैं तो स्टूडेंट्स हम कैसे भी आईयूपीएसी हो, किसी भी रूप में हो, उसको आसानी से बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, हम जानेंगे 4 वर्ड वो क्या है। पहला है प्रीफिक्स, सेकंड है वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। तो स्टूडेंट्स देखिए, इसके बारे में मैंने लिखा है कि प्रीफिक्स क्या है, वर्ड रूट क्या है, प्राइमरी सफिक्स क्या है और सेकेंडरी सफिक्स क्या है। तो इन 4 वर्ड के बारे में देखिए हम एक क्रम वाइज जानेंगे, सीक्वेंस से। और अगर हम इन 4 के बारे में जान जाते हैं तो स्टूडेंट्स कैसा भी आईयूपीएसी हो उसको फिर आसानी से बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, प्रीफिक्स में आपके ये यूज होते हैं, जैसे एफ है फ्लोरो, सीएल है किलोरो, बीआर है ब्रोमो, आई को आयोडो, NO2 को नाइट्रो, NO को नाइट्रोसो और एन डबल बॉन्ड एन, जहां N2 आ जाए वहां डाईएजो। तो स्टूडेंट्स ये हमारे हैं, ध्यान रखना, ये हमारे प्रीफिक्स हैं। जब भी ये किसी भी स्ट्रक्चर पर या किसी भी कंपाउंड में जुड़े हुए पाए जाएं तो उनका पहले नाम हमें इस रूप में लिखना है। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, पहले प्रीफिक्स हो गया। अब बात करते हैं हम वर्ड रूट की। तो वर्ड रूट में हम देखेंगे स्टूडेंट्स, वर्ड रूट होती है कार्बन नंबर। जो कार्बन नंबर होते हैं उसको कहते हैं हम वर्ड रूट। तो अब इसको कैसे करना है, जैसे अगर C1 कार्बन का नंबर 1 है तो उसको हम मैथ लिखेंगे। कार्बन अगर 2 हैं, एथ, 3 प्रोप, 4 ब्यूट, C5 को पेंट, C6 कार्बन 6 है तो हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन, 10 को डेक, 11 को अनडेक और 12 को डूडेक, ट्राइडेक। मतलब इसी तरीके से हम काउंटिंग इसकी करते चले जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको ज्यादा नहीं, अभी फिलहाल सिर्फ ये इसके बारे में आपको जान लेना 10 तक। तो ये हमारा वर्ड रूट हो गया। अब प्राइमरी सफिक्स की बात करते हैं। तो प्राइमरी सफिक्स में स्टूडेंट्स हमें ध्यान रखना है, अगर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आता है तो इसको एन लिखेंगे, ANE, मतलब एल्केन वाला ग्रुप होगा। ठीक है, इसके बारे में आपको जानकारी होगी, एल्केन वाला, जिसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, CnH2n H2n प्लस 2। और इसके बाद में जो सेकेंड है, जहां कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, उसको हम इन में लिखते हैं और इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। अगर कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता है तो उसको हम आयन लगाते हैं और इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n -2। तो स्टूडेंट्स ये होते हैं हमारे प्राइमरी सफिक्स। सिर्फ 3 है प्राइमरी सफिक्स, इसको आपको ध्यान में रखते हुए बनाना है। अब बात करते हैं सेकेंडरी सफिक्स के बारे में। तो सेकेंडरी सफिक्स में देखेंगे स्टूडेंट्स, जितने भी हम यहां पर देख पा रहे हैं हमारे फंक्शनल ग्रुप हैं। किसी भी कंपाउंड में, किसी भी स्ट्रक्चर में अगर ये फंक्शनल ग्रुप हो, तो अगर ये कोई सा भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इनको हम कैसे बनाएंगे। अगर COOH जुड़ा हुआ हो तो उसको ओइक एसिड में बनाएंगे, SO3H हो सल्फोनिक एसिड में बनाएंगे, CO का होल ट्वाइस O हो ओइक एनहाइड्राइड, COOR को OH, COX को ओइल हैलाइड, CONH2 एमाइड, CN को नाइट्राइल, NC को देखिए CN का उल्टा NC होता है, उसको आइसोनाइट्राइल, CHO आ जाए तो अल लगा देते हैं और C डबल बॉन्ड O ऑन लगा देते हैं, मतलब कीटोन ग्रुप होता है। OH को ऑल और SH को थायोल, मतलब ये भी एल्कोहल का रूप है। NH2 को एमाइन, OR को ऑक्सी, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आता है तो इन और ट्रिपल बॉन्ड के साथ में आयन। अब इनका सिस्टम वाइज 1 बाय 1 करके भी हम एक एक करके इनके नाम बनाएंगे अगर ये फंक्शनल ग्रुप किसी में आते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब तक हमने जाना प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। अगर हम इसके बारे में जान गए तो अब बनाते हैं हम इसी के बेस पर कोई एग्जाम्पल लेते हैं जो हमारे पास में देखिए 1 2 3 4 ये दे रखे हैं। अब इनके नाम हम कैसे बनाएंगे इसको हमें जानना है। तो स्टूडेंट्स देखिए, इसको हमें नाम बनाना है। हमारे पास में देखिए सबसे पहले ये वाली स्ट्रक्चर है सामने, इसका नाम बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले देखिए इस फॉर्मूले पर जाना है। तो हम देखेंगे इस फॉर्मूले में जो प्रीफिक्स है क्या वो इस स्ट्रक्चर के अंदर है, नहीं।
तो हम क्या करेंगे, इस प्रेफिक्स को छोड़ के चलेंगे। अब बात करेंगे हम वर्ड रूट की। वर्ड रूट तो आपको पता है, बगैर वर्ड रूट के तो कोई भी स्ट्रक्चर या कंपाउंड नहीं बन पाएगा। तो इसमें हमें क्या करना है, वर्ड रूट में कार्बन नंबर देखना है। क्या देखना है, कार्बन नंबर। तो कार्बन नंबर देखो कितना है, 1 2 3 4। तो 4 के लिए हम क्या लाएंगे स्टूडेंट, देखिए C4 के लिए ब्यूट। क्या लाएंगे, ब्यूट। अब क्या करना है, वर्ड रूट हमारा हो गया। अब बात करनी है प्राइमरी सफिक्स की। प्राइमरी सफिक्स को हम कैसे पहचानेंगे, प्राइमरी सफिक्स को पहचानेंगे स्टूडेंट हम जो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में देखेंगे हम सिंगल बॉन्ड आ रहा है, कहीं डबल बॉन्ड नहीं है, तो क्या लगा देंगे इसके अंदर, देखिए ब्यूट के बाद में क्या जोड़ देंगे, एन। तो क्या बना ये हमारा, ब्यूटेन। तो ये बन गया नाम। इस तरीके से हम किसी भी कंपाउंड का नाम बना सकते हैं। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट बनाते हैं। अब इसको देखना है, देखिए इसके अंदर थोड़ा साइड चेन के रूप में भी दे रखा है, तो इसका एक रूल भी होता है स्टूडेंट्स, वो हमें समझना है। कार्बन नंबर की काउंटिंग जो करनी होती है हमें उस बेस से करनी होती है कि उसकी मैक्सिमम कार्बन नंबर आ जाए, मतलब जहां पर कार्बन की जो चेन है सबसे लॉन्गेस्ट हो। तो अब इसकी काउंटिंग देखिए, अगर हम इधर से करें 1 2 3 4, ठीक है, अगर हम इधर से करें 1 2 3 4 आ रहे हैं, अगर हम यहां से करें देखिए 1 2 3 4 5, समझ में आया ना। तो यहां सबसे लंबी चेन पड़ रही है। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, जो साइड में ग्रुप आपके छूट रहा है, जो ग्रुप साइड में छूट रहा है, मतलब जो काउंटिंग से बचा, उसकी अब काउंटिंग नहीं करेंगे। काउंटिंग करने का तरीका सीक्वेंस से होता है, या तो आप इधर चाहिए या सीधे जाइए या जिधर को भी जाना है, ये ध्यान में रखना है। तो अब इसमें जो ग्रुप छूट गया उसका नाम लिखते हैं, जैसे CH3 है, तो स्टूडेंट्स अब CH3 को हम क्या लिखेंगे, मैं आपको देखो यहां समझा देता हूं। इनको रिप्रेजेंट करते हैं हम R से। R होता है जे एल्किल ग्रुप, और इस एल्किल ग्रुप में देखिए कितने आएंगे, जैसे CH3 CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 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 ETC, मतलब इस तरीके से इसमें आ सकते हैं। जैसे मैथिल होगा इसका नाम एथिल होगा, इसका नाम 3 कार्बन है प्रोपिल होगा, इसके में 4 कार्बन है तो इसके नाम ब्यूटिल होगा। ठीक है, अगर ये साइड चेन में कहीं आते हैं जो काउंटिंग से बच जाएंगे, मतलब साइड चेन में प्रेजेंट होंगे, तो उनका नाम इसी तरीके से हम लिखेंगे। तो आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स। अब इसमें हमें क्या करना है, तो हमारा देखिए ये वाला एल्किल ग्रुप छूटा जिसका नाम क्या है, मैथिल। पहले इसको लिखेंगे, और किस कार्बन से अटैच है, तीसरे कार्बन से अटैच है, तो इसका नाम देखो कैसे लिखेंगे, 3 मेथिल या मिथाइल भी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, 3 मिथाइल। अब क्या करना है, ये तो हमारा साइड में आ गया, ठीक है, जो एल्किल ग्रुप है उसको काउंट कर लिया। अब हमें देखना है इसमें क्या, वर्ड रूट देखना है। तो वर्ड रूट में देखिए कितने कार्बन आए, 5 आए। 5 के लिए हमें क्या यूज करना है, देखिए C5 के लिए पेंट करना है, तो पेंट यहां से ले लिया। सभी कार्बन कार्बन के बीच में देखेंगे क्या सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लाएंगे, N। तो नाम बन गया आपका ये 3 मेथाइल पेंटेन। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया होगा। चलो अब नेक्स्ट बनाते हैं आपका तीसरा ग्रुप। अब इसकी हम देखिए काउंटिंग कैसे करें। हम देख पा रहे हैं कि सभी तरफ ये कैसा है, एक सा है। तो काउंटिंग देखिए कैसे करें इसकी, 1 2 3 4, ठीक है। तो अगर हम सीधे लेते हैं तो 3 कार्बन बैठेंगे, हम इधर को ले जाते हैं तो इसका मतलब 4 कार्बन मैक्सिमम कार्बन बैठेंगे। तो हम काउंटिंग ऐसे करेंगे। अब हमें देखना है स्टूडेंट्स, देखिए 2 नंबर, मतलब कार्बन का जो 2 नंबर है उस पर क्या है, एक CH3 ग्रुप आपका ये बच गया, एक तीसरे कार्बन पर CH3 ग्रुप आपका ये बच गया। तो अब इसके लिए हमें क्या करना है, अब इसके लिए हमें बनाना है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना। तो इसका नाम कैसे बनाएंगे हम, देखो क्योंकि 2 ग्रुप समान हैं, और जब समान ग्रुप 2 या 2 से अधिक आ जाएं तो स्टूडेंट्स 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा का यूज करते हैं। तो देखिए एक तो बच गया किसने, दूसरे कार्बन पे, तो उसका नाम लिखेंगे 2। उसके बाद में कॉमा, किसे, तीसरे कार्बन से अटैच है तो 2, 3।
दो हो गए, दो के लिए लिखेंगे हम डाई, और ग्रुप कौन सा आपका CH3 का मतलब मिथाइल है, तो इसका नाम मिथाइल लिखेंगे। और कार्बन कितने स्टूडेंट देखिए, जो वर्ल्ड रूट है आपके कितने 4 है, तो 4 के लिए अब लाएंगे हम ब्यूट, और अब क्या जोड़ना, सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या जोड़ेंगे N, तो ये बन गया आपका 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब जब हम इस तरीके से बनाते हैं किसी भी रूल के अकॉर्डिंग तो कभी भी गलती करने की संभावना बहुत कम होती है, तो समझ में आ रहा होगा। चलो अब नेक्स्ट बनाते हैं। देखिए इस तरीके से भी आपका दे सकता है, ये ग्रुप ये दे रखा है, तो अब इसका यूपीएससी नाम कैसे बनाएंगे इसको भी समझेंगे। तो इसमें देखो सबसे ज्यादा मैक्सिमम कार्बन नंबर देखेंगे, क्या देखेंगे इसमें, मैक्सिमम कार्बन नंबर किसमें आ रहा है, देखिए 1 2 3 4 5, चलो 1 2 3 यहां तक तो दोनों तरफ से सेम है, 4 5 मतलब ठीक है, यहां पर आपके 5 बैठ रहे हैं और 1 2 3 4 5, चलो तो काउंटिंग ऐसे करते हैं जो और ग्रुप भी आ जाए, आपके 3 आ गया क्योंकि ये एथिल ग्रुप पूरा बच जाएगा, 4 और 5, तो हमने ये काउंटिंग कर ली इसको। अब काउंटिंग करने के बाद में इसमें स्टूडेंट्स हमें क्या देखना है, देखिए हमारे पास एक तो ग्रुप ये बच रहा है, ये ध्यान रखना, एक ये बच गया, जबकि ये वाला ग्रुप देखिए कौन सा आ रहा है, ये वाला ग्रुप आ रहा है, इसका नाम था इथाइल ग्रुप, क्या था, इथाइल ग्रुप, ध्यान में रखना, इसका ग्रुप का नाम था मिथाइल, ठीक है। इसमें 3 कार्बन के लिए प्रोप लाते हैं, YL जोड़ देंगे प्रोपाइल, और इसी तरीके से ये था आपका ब्यूट, YL जोड़ देंगे ब्यूटाइल, तो ये ग्रुप आप लोगों को ध्यान रखना है। चलो अब इसका नाम देखिए बनाइए जल्दी, तो क्या करना देखिए, एक तो CH2 CH3 एथिल और एक मैथिल। अब स्टूडेंट्स आप लोगों को कंफ्यूजन ये हो रहा होगा, सर अब इसको हम पहले इस ग्रुप को लिखें या इस ग्रुप को लिखें, तो स्टूडेंट्स इसमें हमें अब ध्यान रखना है कि ये अल्फा बेटा क्रम का जो यूज होता है उसके अकॉर्डिंग इनको पहले लिखते हैं, मतलब ABCD की सीक्वेंस में, तो जिसका मतलब A से आएगा उसको पहले, फिर B वाले को, फिर C वाले को। अब देखते हैं हम इथाइल, इथाइल E से आता है जबकि मिथाइल M से आता है, तो देखिए तीसरे कार्बन से अटैच है इथाइल, तो इसका नाम लिखेंगे 3 इथाइल, 3 इथाइल। उसके बाद में चौथे कार्बन से अटैच है आपका 4 मिथाइल, 4 मिथाइल। अब कार्बन कितने हैं जो वर्ल्ड रूट है, देखिए 5 है, 5 के लिए क्या लाएंगे हम पेंट, सभी क्या सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो क्या लगाएंगे प्राइमरी सफिक्स में N, तो ये नाम आप देख लो 3 इथाइल 4 मिथाइल पेंटेन। इस तरीके से कोई भी ग्रुप आए स्टूडेंट्स हम नाम बना सकते हैं, ठीक है। अब तक तो हमने देखिए ये आसान से नाम थे जिनको बना लिया, अब इससे हम थोड़ा डिफिकल्ट वाले नाम बनाते हैं। देखिए इसका नाम आप कैसे बनाएंगे, देखो इसमें देखो क्या करना है, काउंटिंग का तरीका स्टूडेंट्स देखिए आपका वही रहेगा, क्योंकि 2 एल्किल ग्रुप इधर अटैच है, इधर एक है, दूसरे कार्बन पर ये, तो हम जहां पर ज्यादा जब एल्किल ग्रुप अटैच होंगे काउंटिंग उधर से करेंगे, ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो काउंटिंग कैसे करें इसकी स्टूडेंट, 1 2 3 4 5, ठीक है, यहां तक हमने कर ली। अब देखिए हमारे पास जो बच रहे हैं वो एक तो ये बच गया CH3, एक ये बच गया काउंटिंग से, और एक ये बच गया, जो और क्या बचे, तीनों के तीनों क्या है मिथाइल ग्रुप है। तो मैंने आपको बताया जब एक से ज्यादा है 2 3 4 आते हैं उनके लिए डाइटेराइड टेट्रा का यूज करेंगे। तो अब देखिए कितने, पहले 2 पर हैं तो क्या बच्चे बनाएंगे बताइए, 2,2 मतलब 2,2, उसके बाद में कॉमा 4, एक से ग्रुप है, और 3 हो गए मतलब 1 2 3 3 हो गए, तो 3 के लिए क्या बनाएंगे टेराई, और वर्ड रूट कितनी है इसके अंदर 5 है, 5 के लिए क्या यूज करेंगे हम पेंट, और सभी सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो क्या लगा देंगे N, पेंटेन, 2 2 4 टेराई पेंटेन। तो स्टूडेंट्स ठीक है समझ में आ गया होगा। चलो अब इससे आगे वाला बनाते हैं, देखिए एक और नए तरीके का है। अब स्टूडेंट्स यहां पर हमें देखना है कि 2 हैं साइड चेन, 1 2 3 4 5 इधर कर रहे हैं, ठीक है, या 1 2 3 4 5 साइड चेन में हम इसको ले लेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब काउंटिंग हम इधर से करें या इधर से करें, ये क्वेश्चन देखिए, ये इस अलग तरीके का क्वेश्चन है, क्योंकि यहां दूसरे कार्बन पर एल्किल ग्रुप है जबकि यहां तीसरे पर आ रहा है। तो स्टूडेंट्स देखिए ऐसे ग्रुप में जब भी एल्किल ग्रुप एक से ज्यादा हो, अगर वहां अल्फा बेटा क्रम में जो भी होगा उसको पहले लिखते हैं, मतलब पहले काउंटिंग उधर से, देखिए यहां से 1 2 3 क्या आ रहा है आपका इथाइल आ रहा है, ठीक है, और इधर से आपका क्या आ रहा है मिथाइल भी आ रहा है, इथाइल भी आ रहा है। तो काउंटिंग आसानी से हम कर सकते हैं, जहां देखो 1
2 3 4 5। ठीक है, अब इसमें से हमें कौन से लिखना है? देखो, एक तो ये ग्रुप लिखना है और एक ये ग्रुप लिखना है। तो अब इसको कैसे लिखेंगे? जल्दी बनाइए अपना। ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में बताना है आपको। तो इसका बनेगा पहले क्या, 3 इथाइल, अब उसके बाद में 2 मिथाइल, और कार्बन कितने हैं? 5। 5 के लिए यूज करेंगे हम पेंट वर्ड रूट और लगा देंगे प्राइमरी सफिक्स में एन। तो नाम बन गया 3 एथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम कोई भी नाम बना सकते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, एक नाम इसमें और भी जोड़ रहा है ना, आर। ठीक है, आर क्या होता है आपका? एल्किल ग्रुप। इससे आपको याद रहेगा, जब साइड चेन में ये एल्किल ग्रुप आता है, जैसे इसकी जगह CH3, ये हो सकता है CH3 CH2 हो सकता है मतलब, या C3H7 मतलब CH3 CH2 और CH2 बनेगा इसका। ठीक है, या ब्यूटिल कुछ भी हो सकता है। तो उसको, तो स्टूडेंट्स ये आपको क्या करना है? सभी नोट करते रहना। ठीक है, ये आप जब नोट होंगे तो आप आसानी से ने बना सकते हैं। तो अब हम बनाते हैं इससे और डिफिकल्ट। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब ये वाला IUPAC नाम बनाइए। आप कैसे बनाएंगे कि सर ये तो बड़ा डिफिकल्ट है? भाई कोई डिफिकल्ट नहीं है। देखिए, इसका भी रूल है, कैसे बनाएंगे। देखिए, काउंटिंग समझते रहना स्टूडेंट्स, सभी ध्यान देना है। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 4 5, ठीक है, 6 7। ठीक है, एक और बढ़ा लीजिए, CH3 8 कर लीजिए। ठीक है, तो ये कार्बन हो गया हमारे 8 स्ट्रक्चर। ठीक कीजिए। ठीक है, अब इसको हम देखिए कैसे बनाएंगे। भाई यहां पर समझना स्टूडेंट्स, क्योंकि ये पूरा का पूरा ग्रुप आपका बच चुका है। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, किस कार्बन से अटैच है? ये 4 कार्बन से अटैच है। तो स्टूडेंट ध्यान रखना, इसकी काउंटिंग भी हम अलग से कर लेंगे, 1 2 3। ठीक है, मतलब 1 डैश 2 डैश और 3 डैश। ठीक है, 3 डैश के रूप में अलग। तो अब इसको क्या है? 4 कार्बन, मतलब ये चौथे कार्बन से ही तो अटैच है। ये वाली चेन पूरी की पूरी देखना स्टूडेंट्स, ये चेन इससे अटैच है। तो 4, इसको ब्रैकेट में लो। ब्रैकेट में लेने के बाद में 1 डैश और 2 डैश पर क्या ग्रुप अटैच है? देखिए, ये भी आपके अटैच है यहां पर मिथाइल, मतलब 1 डैश 2 डैश क्या है? डाई मिथाइल। और 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या आएगा? वो स्टूडेंट्स पहले वाला प्रोपिल ब्रैकेट बंद, साइड चेन काम खत्म। अब कार्बन गिन लो, वर्ड रूट कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया। अब 8 के लिए क्या करना है स्टूडेंट? देखिए जल्दी आइए वर्ड रूट पर, ऑक्ट। तो सीधा सीधा OCT ऑक्ट लगा दिया। सभी के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड में प्राइमरी सफिक्स देखिए क्या आएगा? कार्बन कार्बन के बीच में N लगा देंगे। तो स्टूडेंट्स ये बन गया नाम। बताइए कोई मुश्किल है? अरे नहीं है, तरीका अपनाना बस स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना। इन सब चीजों के रूलिंग के अकॉर्डिंग हम कोई सा भी IUPAC कहीं से भी आए बना सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये रहे आपके देखिए इस तरीके के एल्केन से रिलेटेड आपके IUPAC। अब जो हम बनाएंगे वो बनाएंगे एल्किन के बारे में, एल्काइन के बारे में, और इस ग्रुप्स के बारे में जानेंगे 1 by 1 करके।